हेलो माय डियर। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू मैथ्स प्रिय एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम और आप सिंपली एपी भी बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इट मींस 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाता है। 8 नंबर का तो कभी कभी दिख ही जाता है। अगर आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो एग्जाम में इस चैप्टर के मार्क्स ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएंगे। ठीक ना? आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक ना? वो चीजें कैसे आ रही है साथ में वो भी समझना है। ठीक ना? मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ मैथ्स का क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। और इसका अगर फॉर्मूला याद हो गया, इसका ये भी मतलब नहीं है जो क्वेश्चन बन ही जाएगा। फॉर्मूला याद होने के साथ साथ वो फॉर्मूला आता कैसे है, कई बार तो कॉन्सेप्चुअली डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। ठीक ना? जो बच्चे क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं रिकॉर्डिंग देखेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक ना? सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत मैं एक टर्म से करता हूं जिसे हम और आप सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। लेट मी चेक। ठीक है? जो इसका पहला टॉपिक है उसे सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक ना? हर चीजों को एकदम बेसिक आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक ना? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। ठीक ना? अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं, ठीक ना, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8, क्या आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं? ठीक है? 10। बिल्कुल बता सकते हो। हम्म। एक और लिख देते हैं। ठीक ना? 5 ये तो अर्थमेटिक। 10 15 20, क्या नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हैं? ठीक है? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रही है। मतलब नंबर्स रैंडमली नहीं लिखे गए हैं, इनके पीछे एक रूल है। जैसे पहले वाले के लिए रूल है, गैप कितनी की है? 2 2 की गैप है। सेकंड वाले को देखोगे तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक ना? इट मीन्स जब नंबर किसी रूल या पैटर्न को फॉलो करते हैं, जब नंबर किसी रूल या पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसे सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक ना? जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एपी भी एक तरह का सीक्वेंस है। एपी भी एक तरह का क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन हर सीक्वेंस एपी नहीं है। एपी में कम क्राइटेरिया फाइंड होती है। ठीक ना? नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों में एक देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रही है। ठीक ना? ठीक है। पैटर्न फॉलो हो रही है। फॉलो हो रही है। आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ 10, यहाँ पे 25। ठीक ना? तो सीक्वेंस को को डेफिनेशन मिल गया। क्या? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। ठीक ना? मैं यहाँ पे पैटर्न। लिख दे रहा हूं। ठीक ना? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर which follow which follow
which follow a specific rule, a specific rule और पैटर्न। ठीक ना, स्पेसिफिक रूल फॉलो करें या फिर स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करें। ठीक ना, इसी को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लोगे, 2, 4, 6, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। ये क्या है जी, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो 1, 3, 1 नहीं, 1 नहीं लिखो, 1, 3 लिख दो, 1, 3, 5, 7, ये क्या हो गया, बोलोगे सर इसके लिए ये तो हो गया सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, जिसमें आप नेक्स्ट नंबर गेस करके बता सकते हो। अब देखो, टू, गुड थ्री, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, 7, 11, ये क्या हो गया, बोलोगे ये हो गया सीक्वेंस ऑफ प्राइम। बारिश से आ गई, आ ही गई। अरे सर खाली आवाजें कर रहा है, बारिश उरिश। आज का बारिश तो नहाने वाला बारिश है। नहा लीजिएगा, जाइएगा छत के बालकनी। आपका तो रूम डायरेक्ट बालकनी से कम है। एवरी arithmetic progression, every arithmetic प्रोग्रेस। progression is a sequence। ठीक ना, जैसे कि पहले सीक्वेंस बना, पहले क्या बना है, सीक्वेंस बना है, सीक्वेंस से क्या बना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? जैसे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो आलू, और इधर लिख सकते हो समोसा। ठीक है, जितना भी समोसा होगा ना, उसमें आपको आलू दिखेगा ही दिखेगा, बट उल्टा नहीं है। एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, बट every sequence is non-arithmetic progression। ठीक, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, मतलब रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आरुष, इनमें से कौन सा सीक्वेंस है, ये देखो और स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सी 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 सी। सी नहीं होगा वाला, ये है मल्टीपल ऑफ 3। सर डी होगा तो सर। पूरा हाँ बिल्कुल, ऑल 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 ऑल। इसमें आप देखोगे पहले वाले में 3 सर एक इंक्रीज एक हुआ, दूसरे वाले में सर 4 एक एक बढ़ इंक्रीज रहा हुआ, है, 5 एक बढ़ इंक्रीज रहा हुआ, है।
तो एक पैटर्न फॉलो हो रही है ना, तो नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो, ये हो जाएगा। यस सर। एकदम ऐसा नहीं है सीक्वेंस, मतलब कोई भी आप नंबर मुंह उठा के लिख दे रहे हो। इसमें एक पैटर्न फॉलो होना करनी चाहिए। चाहिए। ये देखो, ए वही। सीक्वेंस इज रैंडम नंबर, ओनली, नहीं, ओनली ऑड, नहीं, नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ रूल। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एवरी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ, जितना भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है? सीक्वेंस। ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो चैप्टर ही है, इसे ये क्या होता है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होती है। some famous some famous mathematical sequence, कुछ फेमस सीक्वेंस है, जैसे पहला जो बोलेंगे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। ठीक है। दूसरा इवन नंबर का सीक्वेंस। यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। तीसरा लिखेंगे नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। चौथा सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस में 1, 2, 3 इस तरह से लिख। इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक ना। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 इस तरह से। प्राइम नंबर वाले में 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। ये कुछ स्पेशल तरह का सीक्वेंस है। ये तो हम आप पहले से भी जानते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है? अब जो आगे मैं बताऊंगा ना, वो आपके लिए स्पेशल हो सकता है। कोई परेशानी? तो हमको बोल रहे हैं क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, सभी को बोल रहे हैं। बहुत सही। इधर देखो। तो उधर बारिश हो रहा है। भयानक। यस। बहुत मस्त बारिश हो रहा है। तगड़ा वाला बारिश हो रहा है तो स्कूल ड्रेस भी थी कल नहीं आएंगी। तो बादल बड़ा मस्त डिजाइन में है, आधा काला है आधा ब्लू है। अब फोटो क्लिक कर लेते हैं भाई। ओए आरुष, आरुष लिट्टी कैसा लगा है? बाबू हेडफोन पहने हुए है।
जी। मुर्पी कैमरा ऑन करो। हम्म। एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट नहीं। देखो, ये वाला स्पेशल सीक्वेंस है जो आप देख भी सकते हो यहाँ पे। इस सीक्वेंस के बारे में बता सकते हो जी? तन में आप तो बता ही सर आप सकते। बताए हैं। सर आप बताए हैं इसके बारे में। बिल्कुल। ईच टर्म is the sum of the previous। यस सर, वन वन था फिर टू था। सर वन वन था फिर टू था फिर थ्री लिखा हुआ था फिर फाइव लिखा हुआ था, यही बिल्कुल ना सही है? बोले, हाँ बिल्कुल सही दो बोले, ठीक है। नंबर। देखो, ऐसा करते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं। वन के पहले कुछ नहीं है तो अपने को सम करना है ना, तो एक टर्म और जीरो लिख दो। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा वन। इन दोनों को ऐड करो टू। टू प्लस वन थ्री। थ्री फाइव आ जाएगा। उसके बाद एट आ जाएगा। ठीक है। इसी में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। दुनिया का कोई भी ब्यूटीफुल चीजों को इसी में मेजर किया जाता है। ये होता है 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू होता है 1.6। इसके बाद का वैल्यू पता नहीं। 1.63 करके पता नहीं क्या होता है। और भी आगे कुछ कुछ होता है। गोल्डन डांस। गोल्डन रेशियो इसको बोलते हैं। एक मिनट में सर्च करके बता ही देता हूँ गोल्डन रेशियो का वैल्यू कितना। बताइए ऐसा। ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी बोले दुओ को ज्वाइन कर दिए, हाथ जैसे वहां पे पकड़ा हुआ है, टू हो गया, सीरीज समझ में नहीं आया है। ये वाला भी वाला। नो सर, नो जो सर, ज्वाइन वाला क्लास नहीं। में आप सीरीज नहीं किए थे तीन बच्चे कि सब बोलता है कि सीरीज में खड़ा रहो सीक्वेंस में। वो हमको नहीं आया समझ। जो तीनों हाथ पकड़ खड़ा बनाए थे। वो छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही। डायग्राम नहीं बना के वो तो वैसे ही तीन गो था। लड़का का। वो काम का चीज नहीं है। वो मॉनिटर के लिए था। वन मॉनिटर एट है, कह जीरो रहे घुटना। इस तरह से ये गोल्डन रेशियो होता है। इसको आगे नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 13। ये वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये रेशियो पूछ लेता है, गोल्डन रेशियो पर। अगला सीक्वेंस बताओ। यस सर, गोल्डन। आरुष का निकनेम। गोल्ड डिगर। यार देखो, मोंटी है। इधर देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले मेरे को ना टाइप करना पड़ता था, अब उसके बाद ना अब टाइप किया हुआ ही आ जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे बोला जाता है एपी। एपी, ठीक ना? सेम कॉमन डिफरेंस, इक्वल कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे 1, 1, 4, 7, 10, 13। आप सभी टर्म में देखोगे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है।
ठीक ना। सेम कॉमन डिफरेंस हो गया। और सारा नंबर भी आप लिख सकते हो, जैसे 5, 10, 15, 20। इसमें कॉमन डिफरेंस +5, +5, +5। ठीक है। और सारी चीजें भी इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो अपने को करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख रहे हो एआई कितना विकसित है भाई। मैं लिख रहा हूँ, मेरा हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर ले। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पैसा दिए तभी तो। कभी कुछ इसमें उल्टा चीज लिख दिया गलती से ट्रांसलेट कर दो बस। एआई का कोई ठीक नहीं। एक हम बनाने के लिए कुछ और बोले थे, बना कुछ और दिया। होता है। सेम कॉमन रेशियो, इसी को बोलते हैं इक्वल रेशियो। ठीक है, सेम कॉमन रेशियो। रेशियो का स्पेलिंग भी एन होगा या नहीं? ना। रेश सेम कॉमन रेशियो। से जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32। आप देखोगे हर बार रेशियो सेम है। देखो ना, हर बार आप देखो प्रीवियस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आप नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। सेम कॉमन रेशियो। जैसे एक हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, 24 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें रेशियो कितना है, रेशियो देखो अब रेशियो। जैसे 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करो। सबके सबके केस में कितना आ रहा है ये? बोलोगे सबके केस में 2 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सेम रेशियो। दो और बता दो। सीक्वेंस ऑफ ए स्क्वायर्ड नंबर। स्क्वायर्ड नंबर का सीक्वेंस बोलोगे सर जी 1, 4, 9, 16, उसके बाद 25। सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर। इसमें लिखोगे 1, उसके बाद 8, 27, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से 64। सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस, जैसे जैसे ये हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। ट्रायंगुलर नंबर कहने का मतलब इसको ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, जैसे वो 3 हो गया, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। 6 को, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। ये सब कैसा हो गया, ट्रायंगुलर नंबर। एक और सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल सीक्वेंस। नाम नहीं सुने होगे ना। फैक्टोरियल सर आज आप सर नहीं करवाए।
नहीं कराएं, देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई। जैसे ऐसे करके लिखा रहा है तो इसको बोलते हैं वन। टू फैक्टो इसको बोलते हैं वन इंटू टू इक्वल टू टू। थ्री का फैक्टोरियल बोले तो वन इंटू टू इंटू थ्री यानी सिक्स। फोर का फैक्टोरियल बोले तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर 24। फाइव का फैक्टोरियल बोले तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। सिक्स का फैक्टोरियल बोले तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स। क्लास 11th में जाओगे ना तो ये चीज आपको सिखाई जाएगी। 720। तो इससे आप एक सीक्वेंस बना लो। वन हो गया, टू हो गया, सिक्स हो गया, उसके बाद 24 हो गया, 120 हो गया, 720 हो गया, और इस तरह से। और जब 11th में पढ़ोगे तो उस समय आपको बताया जाएगा। उस समय क्या बताया जाएगा, नोट करके। जो जीरो का फैक्टोरियल होता है ना, जीरो का फैक्टोरियल वो भी वन होता है। फैक्टोरियल कहने का मतलब रिपीट मल्टीप्लाई कर देना है वन तक। लेट मी चेक आवर कमेंट सेक्शन। सर रेशियो टू है, हाँ गुड। क्लास 11th में ये चीजें और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, वन का फैक्टोरियल भी वन होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए। एक को क्या बोलते हैं तो मैसेज करना है देखो तो। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये रियल टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। अभी तक हमने समझा है, ठीक ना। अब सीक्वेंस तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन हर सीक्वेंस एपी नहीं होता है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ठीक ना, उसके बाद आप बताना। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लिखता हूं, एवरी सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट आ चुका है। हम्म। एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं फिर मेरे को बताना। यहाँ पे देखेंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से, ठीक ना। आप कोई भी दो टर्म ले लो, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक ना। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। जैसे 10 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 5। 15 में से 10 को माइनस करो 5 आएगा। 20 में से 15 को माइनस करो 5 आएगा। 25 में से
20 को माइनस करो 5 आएगा। ठीक ना। हर केस में आप देखोगे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक ना। इसी सेम डिफरेंस की वजह से सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंस हर जगह इक्वल है तो वह एपी है। ठीक ना। अगर डिफरेंस चेंज हो रहा है तो एपी नहीं है। ठीक ना। अगर डिफरेंस हर जगह इक्वल है इट मीन्स एपी है। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो मतलब वो एपी नहीं है। An arithmetic progression in which difference between consecutive term is constant, the constant common difference is common difference। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये रहा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। जैसे 5, 10, 15, 20, इसमें देखोगे कॉमन डिफरेंस ये कितना आ जाएगा? 5। किसी भी टर्म से आप देखो 5 ही आएगा। ये देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें तो बहुत ज्यादा ज्यादा गैप है जी, तो ये नहीं होगा। ये 2 का गैप, ये 3 का गैप, तो ये नहीं होगा। 2, ये देखो, ये 5 का गैप, ये 5 का गैप, और ये 5 का गैप, मतलब ये हो बी जाएगा। होगा आंसर, बी। बी। सीक्वेंस तो सारा है लेकिन एपी नहीं है। हो सकता है ये क्लास 1 मिनट में एंड कर जाए, हो सकता है। ठीक ना। क्योंकि जून का रिचार्ज खत्म हो चुका था, तो आज एक्टिव हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा उससे पहले। 40 मिनट का रहता है क्या? हम्म। तो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो आप? आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 4। फोर। एक और क्वेश्चंस करा देते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम रहना कॉमन रिमेन कांस्टेंट। चाहिए। आज हम्म पहला क्लास था इसलिए इतना ही रखा। द मोडिफिक